यस 11th क्लास। हाँ जी बच्चों, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आई होप आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे हुए हैं। यहाँ से जस्ट कंपैरिजन चल रहा है। ओके, आपने अगर अपनी प्रैक्टिस पहले अच्छी कर रखी है बेटा, तो ये रिवीजन भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस खुद करिए और यहाँ से चेक करिए उनके सॉल्यूशन। जो नहीं आया डेफिनेटली देखेंगे, बट उसको भी दोबारा करके देखिए जरूर। ओके, तो आज इसका थर्ड पार्ट है बेटा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सिग्नम फंक्शन ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, हम कर चुके हैं बेटा, बट डेफिनेशन जब पूछिए तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। जिनको याद होगी क्विकली लिख देंगे। लेट मी जस्ट रिवाइज अगेन। रियल फंक्शन है, अ फंक्शन f from R to R, real number set to real number set, डिफाइंड एस। डिफाइंड कैसे होगा? दो तरीके से डिफाइंड होता है बेटा। चलिए मैं दोनों बताती हूँ, आपको जो भी याद हो दोनों में से लिख सकते हो। जो स्टैंडर्ड एक्स फॉर्म में डेफिनेशन होगी तो मॉडुलस इज अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज जीरो इफ एक्स इज जीरो। ये आपकी बुक में भी एज ए क्वेश्चन भी दिया हुआ है। और इसको अगर आप बिल्कुल एक्सप्लिसिट लिखना चाहते हो तो -1 0 1, ये तीन वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। -1 कब है? जब x नेगेटिव है। 0 कब है? जब x 0 है खुद। और +1 कब है? जब x ग्रेटर देन 0। ओके, ये आपकी डेफिनेशन। डोमेन रेंज यहाँ पूछा नहीं, बट स्टिल आपको मैं रिकॉल जरूर कराना चाहूंगी। फंक्शन रिवाइज हो रहा है तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। डोमेन कंप्लीट रियल नंबर लाइन होगा, क्योंकि x की कोई वैल्यू रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही बेटा जिसके लिए डिफाइन ना हो। ठीक है, सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। और रेंज मतलब डोमेन सिंपली मींस x क्या वैल्यू ले रहा है, और रेंज मतलब y फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है। और वो दिख रही है आपको बेटा तीन वैल्यू, सिर्फ तीन। तो रेंज ये सेट है सिर्फ -1 0 1। नो डाउट पूछा नहीं है यहाँ, बट आपको रिवाइज करा है। अब ग्राफ। ग्राफ भी आई होप आपको बिल्कुल याद आ गया है। ये देखते ही बेटा, ग्राफ जब आपको ऐसे ड्रॉ करने को कहा है प्रॉपरली बनाइए बेटा। एक्सिस मेंशन करिए, ओरिजिन मेंशन करिए, वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। अब इसमें ग्राफ क्या है? 0 पर 0 वैल्यू, 0 पर 0। यहाँ पर आप स्मॉल सर्कल बनाएंगे और उसे फील्ड बनाए, राइट। और 0 के राइट में 1 वैल्यू। ये सभी आपकी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे स्केल से। आप एरो कर देंगे, एक्सटेंड हो सकती है ये, लेकिन ये 0 पर 1 वैल्यू नहीं है तो छोटा सा यहाँ सर्कल बनाएंगे, उसे एम्प्टी रखेंगे आप। 0 के लेफ्ट में -1 वैल्यू, तो आप यहाँ पर अगेन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बेटा लेफ्ट होते ही, और इसमें भी एरो बनेगा आपका। जितना ग्राफ दिख रहा है पूरा बना दीजिए। और यहाँ पर क्योंकि 0 पर -1 वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी सर्कल छोटा सा बनेगा एम्प्टी, राइट। आई होप आपको भी ये रिवाइज हुआ है अच्छे से बेटा। कुछ ही फंक्शंस थे बेटा, हमने सभी किए थे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अभी भी रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले। चलिए नेक्स्ट, define the greatest integer function. Yes, one of the again an important function. Write its domain, range and draw its graph. यहाँ सब कुछ ही पूछा है बेटा। greatest integer function, चलिए इसको भी हम define करें पहले। a function again real function ही है, f from r to r, जो हमारा स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है बेटा फंक्शन को। डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करते हैं हम? एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी आप नोटेशन लिखना चाहें बिल्कुल लिख दीजिए साथ में, अदरवाइज नोटेड। डेफिनेशन चाहिए यहाँ पर। दिस इज ए इफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड ए प्लस 1, rather x is greater than equal to a less than a plus 1, where a is nothing but an integer. a is an integer. ओके, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये लिखनी चाहिए बेटा। आपको नहीं याद आती, बिल्कुल खोल खोल के याद है वो लिख लीजिए। क्या? 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो 0, राइट। 1 और 2 के बीच में वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 1।
x की वैल्यू 2-4 वैल्यू लिख दीजिए ऐसी, 2 एंड 3 के बीच में है तो 2। ओके, ऐसे ही एक्सटेंड करना है तो डॉट लिख देते हैं, ऐसे ही एक आध ऊपर की लिख देते हैं। इफ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, तो ये -1 वैल्यू है, ऐसे ही एक्सटेंड। राइट, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन यही है, इसको लिखिए। नहीं याद थोड़ा सा इतना भी लिख सकते हैं, और याद रखिए बेटा अभी तो लर्निंग स्टेज ही है। ओके, चलिए इसका ग्राफ अब डेफिनेटली डोमेन रेंज भी है बेटा। डोमेन तो आपको दिख रहा है, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। ओके, और वैल्यूज क्या ले रहा है, एफ एक्स क्या वैल्यू ले रहा है, सिर्फ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सॉरी मैंने इंटीजर ही लिख दिया बेटे, माइंड में देखिए इंटीजर चल रहा था, इंटीजर नहीं, रेंज। राइट, रेंज इज सेट ऑफ इंटीजर्स। डोमेन एक्स क्या वैल्यूज लेता है, रेंज उन एक्स की वैल्यूज के लिए वाई क्या वैल्यू। ओके, और ये एक्सप्लिट्स से ही हम ग्राफ बनाते थे बेटा, 0 और 1 के बीच। और आपको मैंने एक छोटा सा हिंट कहा था बेटा सिर्फ, कि 0 और 1 के बीच में 0 है। स्टेप फंक्शन है ये, आप ध्यान रखेंगे। 0 आप स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली स्मूथ आएगा आपका। और राइट में छोटा सा सर्कल बनाना है कि यस 1 पर 0 नहीं है, 1 पर 1 ही है। तो बस आगे स्टेप बढ़ाते जाइए, पीछे स्टेप बनाते जाइए, कुछ भी अब डेफिनेशन सोचने की जरूरत नहीं है। 0 से 1 एक ध्यान रखिए, और अपने स्टेप्स बढ़ाते रहिए, छोड़िए नहीं, गैप मत बढ़ाइए, स्टेप्स बढ़ाइए। ठीक है, एंड में एक छोटा सा सर्कल, उसका मतलब यही है, जैसे अभी मैंने ये बनाया तो 5 पर वैल्यू 4 नहीं है, 5 पर वैल्यू 5, तो ये अगले जाएगी। ठीक है, ऐसे ही पीछे स्टेप्स बना दीजिए कुछ। ये आपकी -1 पे आएगा, ये एम्प्टी। राइट, फिर ये -2 पे आएगा एम्प्टी, फिर -3 पे आएगा एम्प्टी, फिर -4 पे आएगा एम्प्टी। ओके, तो इस ढंग से स्टेप फंक्शन है। अगेन हिंट दे देती हूँ बेटा, 0 और 1 के बीच में 0 वैल्यू रहने वाली है, राइट में स्मॉल अनफिल्ड सर्कल। बस स्टेप्स बढ़ा दीजिए इधर और इधर पीछे। ओके, याद रखने का आपका अपना तरीका है। चलिए दैट्स ऑल।